हमारी रागनी बहन ने आज से 6 महीना पहले हमारे ऊपर वीडियो बनाया था, मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि तुम्हारे जैसा भाई और तुम्हारे जैसा बेटा किसी को नहीं मिलना चाहिए। हमको क्या पता था कि रागनी का पति ही सुहानी के ऊपर एक छोटी सी लड़की जो दुनिया में नहीं है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम था, वो उसके ऊपर छोड़ रखा है। ये होता है। तो जैसे उस हॉस्पिटल में गए तो मतलब 1-2 दिन तक भर्ती कर लिए और उस हॉस्पिटल में सुहानी के अलावा कोई दूसरा मरीज आ ही नहीं रहा था। एक भी मरीज नहीं था। आप हमारा ब्लॉग देख लेना, एक भी मरीज नहीं था, मतलब नहीं था। उसमें सिर्फ वही जो रागनी का मेहमान था वही डॉक्टर था। कितना अंधेरा था, लाइट वूट भी नहीं था। उसमें डॉक्टर का कपड़ा पहने हुए, दवाई भी अंदर नहीं रखता था, कहीं और से लेके आता था, पता नहीं कौन कौन सा मेडिसिन लगा दिया। तो तीसरे दिन बाद जो है हमने कहा कि मेहमान जी क्या हुआ है, उसको सांस वाले में प्रॉब्लम क्यों है? तो नहीं उसको जो है ना कोरोना साबित हो गया है और 1 लाख रुपया और जमा करिएगा तभी वो जो है ठीक हो पाएगी। 1 2 3 नमस्ते नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। सवेरे 7 बजे हम लोग ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, 2 दिन से क्योंकि काम में बिजी थे। 3 बजे ही हम लोग ब्लॉग पोस्ट कर दिया करेंगे। हमारी रागनी बहन ने आज से 6 महीना पहले हमारे ऊपर वीडियो बनाया था, मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि तुम्हारे जैसा भाई और तुम्हारे जैसा बेटा किसी को नहीं मिलना चाहिए, भगवान किसी को ना दे, तुम दरिंदा हो, राक्षस हो। सुहानी ने जो किया सो किया, रागनी ने भी हमको नहीं छोड़ा। तो उस टाइम मैं जवाब नहीं दे पा रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ लोगों को। आज वो मौका मिला है जवाब देने का। हाँ बिल्कुल बहन, तुमने सही बोला कि मेरे जैसा भाई किसी को नहीं मिलना चाहिए। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं पूरी बात पे क्लियर करूंगा तब मैं बताऊंगा। आज मैं सच्चाई बताऊंगा रागनी का, किस तरीके से हमको बदनाम किया, हम उसको छोड़ देंगे। जवाब देना बहुत ज़रूरी था, वो देंगे जवाब। हमारी बहन ने बोला कि हमारे जैसा भाई किसी को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। रागनी बहन को 17 साल की एज में किसी लड़के से बात करते हुए हमने देखा, उसको पकड़ा, फ़ोन छीना, डांटा, हमने समझाया कि बेटा तुम इतनी छोटी एज की हो, हम और पापा तुम लोग के लिए कमाई करते हैं, बाहर में जाकर के कमाते हैं, यूट्यूब चैनल हमने खोला है, उस पर दूर दूर जाकर के ब्लॉग बनाते हैं, मम्मी को पैसा देते हैं और तुम ये काम करती हो। अगर वो लड़का तुम्हारी ज़िंदगी के साथ में खेल जाएगा तो क्या होगा? उस लड़के से मैंने फ़ोन पे बात की, हेलो शादी करके निभाना चाहते हो, ले जाना चाहते हो? उसने फ़ोन काट दिया, स्विच ऑफ करके भाग गया। वो कहाँ का लड़का था मुझे नहीं पता, माफ़ कर दिया पहली गलती। दूसरी बार जब रागनी और मम्मी को शाहपुर पटोरी में किसी अपरिचित लड़के से बात करते हुए हमने सुना, किसी व्यक्ति ने, तीसरे व्यक्ति ने गांव में हमको बताया कि रागनी और तुम्हारी मम्मी जो है परवीन नाम के लड़के से मिलने के लिए गई है, क्या मामला है? उस टाइम दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो वायरल ही हुआ था, फैमिली ब्लॉग नहीं बनाता था। पापा को ये कह के हम बाहर से लेके आए थे कि पापा आप इतना मेहनत करते हो, अब आप घर पे चलो बैठ करके खाना, अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब वीडियो वायरल हो रहा है, अब पैसा भी आना स्टार्ट हो गया है। 1-2 पेमेंट उठा भी लिए थे हम, ठीक है, और पेमेंट आने वाला था, और चलना घर पे फैमिली ब्लॉग बनाएंगे। उस टाइम डिसीजन ही लिए थे। तो पापा को लेकर के आए, घर पे आए। जब हम लोग 2 दिन 3 दिन तक आराम किए, उसके बाद तीसरे दिन पता चलता है, किसी से सुनने को मिलता है कि वो किसी लड़के से जो है मिलने के लिए गई, मम्मी लेकर के गई हुई थी। सुहानी बहुत छोटी थी उस टाइम, सुहानी को उतना बुद्धि नहीं था, 2-4 क्लास में पढ़ाई कर रही थी मेरे ख्याल से। बहुत पुरानी बात है, जब हमने चैनल स्टार्ट ही किया था, जब सिल्वी राज के साथ में, सेलिब्रिटी के साथ में मेरा व्लॉग वायरल जाता था। नहीं 3-4 लाख नहीं हुए थे। मेरा उस टाइम 10,000 नहीं था, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लेकिन पैसा आना शुरू हो गया था क्योंकि व्यू ज़्यादा जा रहे थे, ऐसा था। तो मम्मी हमको मजबूर कर दी कि परवीन नाम के लड़के से ही शादी होगा, इसी से तुम शादी करवाओगे, और लड़का डॉक्टर है। तो हमने कहा आप लोग उसी से पटोरी में मिलने गए थे? तो मम्मी और रागनी बोली हाँ, हम शादी के लिए तैयार हो गए। हमने कहा ठीक है, लड़का से हम लोग को मिलवाइए। रागनी की बात कर रहे हैं हम। रागनी बचपन से बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरा कपड़ा धोती थी, खाना बनाती थी। हमको तो लगा कि सुहानी ही बेकार है, वो लोगों के बातों में आकर के ऐसा बोली, लेकिन रागनी ने भी जब बोला तो मेरे कलेजे पे असर पड़ा। आज मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी है। रागनी के लिए, रागनी 17 साल की एज की थी, 17-18 साल की थी, ठीक है। 1 साल पहले एक लड़का से बात करते हुए पकड़े ही थे। दूसरी बात हम सुने तो मुझे कुछ डाउट लगा कि भाई तुम लोग जब मिलने गए थे तो फिर हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? हम लोग जब मर्द की इज्जत ही नहीं देते, तुम लोग जाओ शादी करा दो। तो नहीं, आपको जा करके बात करना होगा। तो रागनी के लिए हम गए उस लड़के से बात करने के लिए,
हम गए, बड़े जीजा गए, छोटे जीजा गए, पापा गए, हम थे, गांव के 1-2 लोग भी थे। जैसे उसके घर पे गए, लड़का देखने के लिए, पानी भी नहीं पिए हम लोग, पानी पीने के लिए बैठे थे, नाश्ता आया, उसी टाइम हमने पूछ दिया कि कितना दहेज लेंगे, तो कह रहे 12 लाख रुपये। 12 लाख सुनते मेरा सिर चकरा गया। हमने कहा बाप रे, 4 बहन का शादी हुआ है, ज़मीन जायदाद सब बिक गया है, 5वीं बहन ये 6ठी बची हुई है, 12 लाख कहाँ से लाएंगे। मन में सवाल उठने लगा क्या करेंगे, यूट्यूब पे उतनी कमाई भी नहीं है। हमने यही सोचा कि ज़मीन जायदाद सब बेच देंगे। हमने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया कि भैया रे तुम तो प्यार करते हो, तुम लोग पटोरी में मिले भी हो, तो पैसा किस नहीं, दहेज लेंगे, दहेज दीजिएगा तब हम करेंगे शादी, वरना जाइए। ठीक है। हम लोग उस दिन आ रहे थे वापस लौट करके, तो वहाँ के कुछ और अच्छे समाज के लोग थे, दूसरे अन्य समाज के, उन्होंने ज़बरदस्ती बैठाया कि नहीं नाश्ता तो कर लीजिए, आप हमारे गांव में आए हैं, नहीं करना है शादी मत करिएगा। बात नहीं बनी, चले आए घर पे आए तो मम्मी बोली कि क्या बोला। हमने कहा 12 लाख रुपया दहेज मांग रहा है, कैसे क्या करेंगे। तो मम्मी बोली कि ज़मीन बेच देंगे, जो जेवर है सब बेच देंगे, पर उसी लड़का से हम शादी करवाएंगे। यानी कि रागनी और उसका पहले से कुछ था, है ना, इस वजह से वो जिद में थी। अरे भाई, जब तुम प्यार करते हो हमारी बहन से, रागनी से, रागनी जब तुमसे प्यार करती है, तुम्हें दहेज किस बात का। हम लोग कहाँ से लाएंगे यार, गरीब आदमी थे, कहाँ से लाएंगे पैसा उतना। 12 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। कभी जिंदगी में हमने 12 लाख रुपया नहीं देखा था उस समय, कभी नहीं देखा था। 1 लाख रुपया ढंग से नहीं देखा था। 24-25 हज़ार रुपया ही कमाए हो जाता था यूट्यूब से, वो बहुत बड़ी बात था। हमने डांटा, रागनी को भी डांटा, तब तक मामला शांत था। फिर रात में मम्मी वो पंखियों के पे जो है ना उल्टा सीधे हरकत करने लगी, बेहोश होने लगी। रागनी उधर बेहोश होने लगी, नाटक करने लगी कि नहीं उसी लड़का से शादी होगा, हम उसी से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो देखे हैं बाबू, जब घर में कुछ होता है हाँ, तो चलो नाटक न करते हैं। हाँ। उसके बाद दूसरी बार भी हम लोग मतलब हिम्मत हार गए थे, जैसे तैसे इज्जत को खो के उसके दरवाजे पे लड़के के पास में गए। फिर हम लोगों ने हाथ जोड़ा कि भैया रे कि जो है थोड़ा कम पैसा कर लो और अपना घर दिखा दो हमको कि तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है। तो जब उसके लड़के वाले के द्वारे पे जाते थे, जिससे अभी रागनी शादी कर रखी है, वो टेंट लगा देता था, पूरा घर को टेंट के पीछे कवर कर देता था, क्योंकि उसका घर जो था ना घास फूस का बना हुआ था। और घर हमको दिखाया कि वो सामने देखिएगा 2 तल्ला मकान है, अभी तैयार ही हो रहा है, तो वहाँ सारा सामान नहीं रखा हुआ। हम लोग खेत की तरफ रह रहे हैं झोपड़ी बना करके, तो हम लोग उसमें शिफ्ट हो जाएंगे शादी के बाद। तो हम खुश हो गए, हमने कहा इतना बड़ा घर है। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने बहुत मनाया, पैर पकड़ा, जैसे तैसे डांट डूट के लोगों से सिफारिश करा के 5 लाख रुपया दहेज पे आया, बात फाइनल हो गया। हमने कहा चलो 5 लाख रुपया पे शादी फाइनल हो जाएगा। और किस्मत देखिए कि जब फाइनल हुआ बात, तो उसी टाइम मेरा वीडियो जो है सेकंड पेमेंट का वायरल हो गया। उसके बाद मैंने अपना फैमिली ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, सुहानी को लाया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रागनी को भी लाना शुरू कर दिया। उसके बाद शादी फिक्स हो गया, वो लोग आए, बहुत नाटक करते थे, बहुत परेशान करते थे, फिर भी हम लोग बहुत सहते थे। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि रागनी का जो होने वाला पति वो डॉक्टर है, समझ रहे हैं ना। तो शादी का डेट सब कुछ फिक्स हो गया। तो कोरोना का टाइम आ गया था, है ना। तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि डॉक्टर के साथ साथ जो रागनी से शादी होने वाला जो लड़का था, हम लोग 5 लाख रुपए दहेज फिक्स करके आए थे, वो अवगढ़ भी है, ओझागिरी करता है, वो भूत प्रेतों को पूजता भी है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात हमको कैसे पता चला, हम आपको बताते हैं। तो एक दिन ना, तो मतलब हम ना बाहर में आए हुए थे कानपुर में, ठीक है, ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो अचानक से मुझे फ़ोन आता है, क्योंकि कानपुर हम अक्सर आते रहते, क्योंकि मन लगता था हमारा, काम भी करते थे हम ब्लॉग के साथ साथ। तो कानपुर हम गए होते, तो फ़ोन आता है हमारे पास कि रागनी फ़ोन की रोते हुए कि भैया रे सुहानी का जो है सिर दर्द हो रहा है। हम जानते हैं काम के वक्त सबका सिर दर्द होता है, हमारा भी होता है, पर क्या करें, रोजी रोटी है। रागनी का फ़ोन आया कि भैया रे सुहानी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और सुहानी जो है ना दिक्कत में पड़ गई है, आप आइए। तो नंगे पाँव दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ के भाग गए हम, खाना पीना कुछ भी नहीं खाए कि मेरी बहन को क्या होगा क्या नहीं। फिर उसके बाद उसको जो है मतलब हमने कहा किस हॉस्पिटल में ले जाया जाए, क्योंकि उसको जो है ना सांस बार बार रुक जा रहा था। फिर 1-2 दिन बाद नॉर्मल हो जाती थी, समझ रहे हैं ना। कुछ तो दुश्मन लोग पहले से लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा कमाने लगे थे उस टाइम तक, मतलब यूट्यूब से अच्छा कमाने लगे थे, ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर भी हो गए थे, नाम फैम भी बन गया था, आप लोग सपोर्ट कर रहे थे जैसे अभी करते हो। तो हम घर पे पहुँचे तो हमें ना मतलब बीमारी कम लग रहा था, भूतों वाला ज़्यादा लग रहा था
क्योंकि जब वो सांस लेना रोकती थी ना तो ऐसा लगता था कि कोई उसके ऊपर आ गया है ना, कोई किसी का सांस वास लेने में प्रॉब्लम हो नहीं रहा हो तो वो आ गया है, समझ रहे हैं। तो मम्मी बोली कि जो रागनी का होने वाला मेहमान है ना उसी के हॉस्पिटल में हम लोग चलेंगे। हमने कहा ठीक है चलो, अच्छी बात है, आज देख लेंगे, डॉक्टर है वो। तो जिस हॉस्पिटल एकदम जंगल के अंदर में एक हॉस्पिटल है, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉग देखना हमारा ढूंढ करके। सुहानी बीमार थी उस टाइम, तो सुहानी को वेंटिलेटर पे लेटा के हम लोग लेके चले गए। बोला कि आइए ना भैया जी, हम बढ़िया इलाज करते हैं, हम ठीक कर देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन हमको क्या पता था कि रागनी का पति ही सुहानी के ऊपर एक छोटी सी लड़की जो दुनिया में नहीं है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम था, वो उसके ऊपर छोड़ रखा है। ये होता है। तो जैसे उस हॉस्पिटल में गए तो मतलब 1-2 दिन तक भर्ती कर लिए, और उस हॉस्पिटल में सुहानी के अलावा कोई दूसरा मरीज आ ही नहीं रहा था। एक भी मरीज नहीं था। आप हमारा ब्लॉग देख लेना, एक भी मरीज नहीं था, मतलब नहीं था। उसमें सिर्फ वही जो रागनी का मेहमान था वही डॉक्टर था। कितना अंधेरा था, लाइट वाइट भी नहीं था। उसमें डॉक्टर का कपड़ा पहने हुए, दवाई भी अंदर नहीं रखता था, कहीं और से लेके आता था, पता नहीं कौन कौन सा मेडिसिन लगा दिया। तो तीसरे दिन बाद जो है हमने कहा कि मेहमान जी क्या हुआ है, उसको सांस वाले में प्रॉब्लम क्यों है? तो नहीं उसको जो है ना कोरोना साबित हो गया है, और 1 लाख रुपया और जमा करिएगा तभी वो जो है ठीक हो पाएगी। हालत मेरा खराब हो गया। हमारी भी शादी लग रखी थी उस टाइम, हम बात करते थे इनसे। इनके पापा को फ़ोन किए कि पापा जी ऐसी वाली बात है, तो इनके पापा ने एक आइडिया दिया कि नहीं, एक बार और देख लो जांच करके, अभी तुरंत पैसे मत लगाओ, किसी भी चीज़ का डिसीजन मत लो। ऐसा था। तो हम 2 दिन तक जो है सुहानी को हम लोग के से अलग करके बिस्तर लगा दिया गया। वो छटपटाती रहती थी, हम लोग को उसको छूने नहीं देते थे, बोलते थे पास में तुम नहीं जाना, आप नहीं जाइएगा, मम्मी नहीं जाइएगा। हम लोग इसे तड़पते हुए देखते थे, क्योंकि वो तड़पना उसका असली तड़पना नहीं था, वो उसके अंदर कोई और रह करके तड़पा रही थी उसको बीमारी नहीं था। तो हर रोज 6,000-7,000 का मेडिसिन लगा के उल्टा पुल्टा पैसा ठग लेता था उसका पति। सोचिए हम लोग के साथ फ्रॉड किया। रागनी का पति की बात कर रहे, शादी से पहले का, घर के आदमियों, हाँ घर के आदमियों को, क्योंकि उसको पता चलेगा उसका भाई यूट्यूबर है, उसको लूटो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमने इनकम वगैरह रिवील कर दिया था वीडियो में, पेमेंट वेमेंट को लेके, है कि नहीं। तो ऐसा था। हे भगवान, हम क्या बोले, किस मुंह से बोले, क्या क्या तुम्हारी बोले। सुनो, हाँ उसके बाद क्या हुआ कि हमारी खुशबू दीदी ना, वो भी थोड़ी जानकार है, क्योंकि गांव में ना हमारे मतलब खास करके हमारे गांव की तरफ जो है ऐसा तंत्र विद्या सब जानते हैं। तो हमारी खुशबू दीदी के ऊपर ना हमारी एक बुआ रहती हैं, उनको सांप ने डस लिया था। हम सच्चाई है जो बता देते हैं, वो रहती हैं, लेकिन वो अच्छा काम करती हैं। तो 5 दिन तक वो लोग भर्ती ले लिए और बोले कि 1 लाख रुपया जमा करिए। हमने कहा मेहमान जी 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, हमारा पेमेंट आएगा मंथली तो हम दे देंगे आपको। तब तक हम लोग मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपया उसको लगा दिए थे रोज के रोज हिसाब, क्योंकि कोई भी अपनी बहन को तड़पते हुए कैसे देखेगा, पैसा ही तो बचा सकता है इंसान को। इतना फ्रॉड किया हुआ इंसान, उसमें कोई इसके अलावा ना कोई नर्स था ना कोई डॉक्टर था। ये पूरा प्लानिंग बना के रखा हुआ था। पहले से सुहानी के ऊपर भूत भेजा, उसके बाद मम्मी को बरगला करके उस हॉस्पिटल में लाया, रोज के हिसाब से पैसा ठग लिया उसने। दहेज तो अलग उसको मिलने वाला था, फिर भी सोचिए, बताइए, अरे डॉक्टर हो, हाँ मरीज नहीं आता है तो हाँ आदमियों को भेजेंगे। सोचिए, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण। उसके बाद क्या हुआ कि 5 दिन तक सुहानी को भर्ती किया, और खूब पैसे 5 दिन में मेरे ख्याल से 70,000 रुपये ऐट लिए। 1 लाख रुपये ऊपर से रोज प्रेशर देता था कि लाइए ना, उसको मेडिसिन लाना है, उसको दिखवाना है, ऐसे करके वो बोलता था। हाँ तोतला भी था, ठीक है। हम बोलते थे मेहमान होकर के हम चुप रह जाते थे। तो एक दिन खुशबू दीदी आई, वही गांव में पास में ही रहती थी। खुशबू दीदी बोली कि सुहानी को ना एक बात बताए, कोई दिक्कत नहीं है, सुहानी को ना यही जो डॉक्टर है ये बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि वो भी डरती थी कि घर का होने वाला दामाद है तो कहीं नाराज ना हो जाए, रागनी से इसका रिश्ता है। हाँ तो खुशबू दीदी ने हमको हिम्मत करके बताया कि ये ना औगड़ है, इसने जो है ना तंत्र विद्या कर रखा है सुहानी के ऊपर, और आपको जाल में फंसा के रखा हुआ है। सुहानी को कैसे भी करके बाहर निकालो इस हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में नियम ये बना रखा था झूठा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक मत निकालिएगा। तो ये ना कहीं चला गया दवा लाने के लिए, तो दवा जब भी लाने जाता तो हमको लेके जाता था, क्योंकि हम तेज थे। अगर वो चला जाता तो हम निकालते उसको बाहर। तो हमने उस दिन बोला कि हमें भी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, और हम भी नाटक किए कि जो है ना मतलब आप जाइए दवा लेकर के आइए। तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। तो क्या हुआ कि खुशबू दीदी आई, और सुहानी को हम लोग मोटरसाइकिल में बैठा करके जिला अस्पताल ले गए, वहीं पे जंदा जिला अस्पताल। वहाँ का पेपर भी बना होगा, ठीक है, होगा हमारे पास, सारे प्रूफ के साथ फ़ोटो खींच के रखे हैं। तो जिला अस्पताल ले गए। तो जिला अस्पताल में जो डॉक्टर था बोला कि नहीं, तो इस लड़की को तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो स्वस्थ है।
इसको कोरोना, अगर जो कोरोना साबित कर देगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। कौन बोला है कोरोना? हमने कहा कि अब हम डर गए कि हमारा दामाद होने वाला है, अगर बोलेंगे तो उस दामाद का पोल खुल जाएगा तो जेल चल जाएगा, मेरी बहन से शादी कौन करेगा? दामाद का भी पक्ष लेना है, देखना है, क्योंकि होने वाला दामाद है। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो बोला कि नहीं, इसको कमजोरी हो गई है और ऊपरी फेरी है, जो उस आप लोग जाइए दिखवाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नस वस सब बढ़िया काम कर रहा है, सब ठीक है। हाँ, तो वहीं पे सुहानी को सोचो, इतना पैसा खर्चा करिए, उसकी ज़िंदगी को सोचो, जो तुम्हारा ही पति सुहानी की ज़िंदगी को लेने में लगा हुआ था, है कि नहीं? जो आज तुम लोग साथ में रह करके तुम लोग हमारी वाट लगा रहे हो, बताओ। ये सच्चाई है। सुहानी अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे जीजा गलत कर रहे थे। और कितनी शर्म की बात है, बताओ, कितनी बड़ी बीमारी घोषित कर दिया था। ठीक है, उसका घर का थोड़ी नहीं जाता, हमारा घर का जा रहा था ना, उसको तो पैसा चाहिए, तुमने तो किसी और घर का था। इंसान को जिस चीज की बीमारी नहीं, उस चीज का मेडिसिन देंगे तो उल्टा ही तो होगा। तो सुनिए तो, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम हॉस्पिटल में आए, हम कॉलर पकड़ लिए, इसका कॉलर पकड़ लिए, मारने के लिए तैयार हो गए। फिर जो हॉस्पिटल का मालिक था उसको बुला लिया, समझ रहे ना, वो भी आ गया, वो भी उसी में शामिल था, उसका भी हम कॉलर पकड़ लिए कि तुम लोग सच सच बताओ क्या हुआ है। तो माफ़ी उफी मांगा, हमने वीडियो भी बना के रखा है, शायद होगा फ़ोन में, डालेंगे सब, चिंता क्यों कर रहे हो रागनी? तुम्हारा पति का तुम्हारा पोल खोलेंगे, हम बुरा भाई है ना, अभी तो शुरू किए हैं, बुरा ही बन जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि माफ़ी उफी मांग लिया। उसके बाद सुहानी को कमजोरी हो रहा था, हमने कहा चलो हाजीपुर लेकर के चलो, इसको मेडिसिन वगैरह दिलवाओ ताकि दिक्कत ना हो, है कि नहीं? डॉक्टर ने कुछ जिला अस्पताल का मेडिसिन लिख करके दिया था। तो मेडिसिन लाने के लिए भी इसको हम दिए 4000 रुपया। तो 4000 रुपया से बोल रहा है वहाँ पे जाके कि नहीं 4500 रुपया लगेगा। 500 रुपया घपला करने के चक्कर में लगा था। पेपर में जाके देखे, पढ़े हमने, हिसाब में हमने कहा 4000 रुपया लिखा हुआ, आपने 500 एक्स्ट्रा क्यों लिया? तो नहीं आप लीजिए। हमने कहा अरे चुट्टा, तुम अभी भी ठगी कर रहे रे, तुमको हम इतना समझाए, बताइए ठग का काम तो ठग ही रहेगा ना। तो मम्मी हाथ पर जोड़ने लगी, छोड़ दो ना करो कुछ भी, राजा होने वाला दामाद। हमने कहा इस लड़का से हम शादी नहीं करेंगे। हम वहाँ पे उसको जो है डांट उठ के भगा दिए। अपनी बहन, सुनो तो, अपनी बहन को लेकर के आ गए। जो हमारी नूतन दीदी भी थोड़ा बहुत जानती है तंत्र विद्या, वो आई, झाड़ी फूकी, तो सुहानी खाने पीने लगी, ठीक हुई, ठीक है। लेकिन रागनी तो प्यार में अंधा थी, जैसे ये हमारी प्यार में अंधा है। इनके भी पापा इनको समझाए थे, तो जो प्यार में अंधा है तो खाएगा केला, सुनो तो, खाएगा केला तो फिर झेला। तो जो है सो सीधी सी बात है, हम नहीं शर्माते किसी बात में कहने पे, क्योंकि जब इसने बदनाम कर ही दिया है तो पूरा बात ही खोल दे क्या। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमने मना कर दिया, तो रागनी जब इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, कोई इंसान कोरोना साबित कर दे, उस इंसान के फिर दूसरा बेटी क्यों दे उसके हाथ में, समझ रहे हैं ना। तो ये लोग फिर घर में वही लड़ाई झगड़ा करने लगे कि उसी लड़का से करेंगे जैसे तैसे। पैसा इकट्ठा किया सुहानी के बाद, उसके बाद ब्लॉग चला हमारा, ठीक है। सुहानी को भी ब्लॉग में लाना शुरू कर दिए, और सुहानी को ब्लॉग में हम इसलिए लाए थे कि सुहानी को ऊपर इतना ज़्यादा तंत्र विद्या इसके पति ने कर दिया था कि सुहानी हर वक्त नाराज़ रहती थी, रोती थी बच्चा हमारी, तो हम उसको देख नहीं पाते थे। कोई भी छोटी सी घर में आपके रहेगी तो उसको आप प्यार करोगे ही ना भाई। तो हम बाप समान थे, क्योंकि हमको सब कुछ देखना पड़ता था। भले मेरी माँ हिसाब करती थी, तो हम उसको बोलते थे कि तुम नाचो, कोचिंग पढ़ने जाओ, नाचो मेरा बच्चा, खेलो कूदो। उसके साथ खूब मस्ती करते थे, उसको खूब हंसाते, क्योंकि जो दीदी थी जो झाड़ फूक के गई थी, उन्होंने बोला था कि सुहानी को नाराज़ मत होने देना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हंसाना, नहीं तो फिर से वो लड़की जो इसने छोड़ रखा है वो हावी हो जाएगी। जब ये रोएगी तो हावी होगी, तो इसका खराबी हो जाएगा। तो हम उसको खूब खुश रखते थे, लॉलीपॉप, बिस्किट, नमकीन ला के वीडियो में नाचना, हंसाना, जैसे इनको हंसाते हैं। उसने भी मेरे साथ सही नहीं किया। उसके बाद रागनी के लिए मजबूर कर दिया कि उसी लड़का से होगा शादी, तो हम भी मजबूर हो गए। पैसा उसे जाके तिलक दिए, शादी करवा दिए रागनी का। शादी में हम एक कोट तक नहीं खरीदे पहनने के लिए, पुराना वाला नीला कोट पहने रहे कि अगर हम अपने ऊपर लगा लेंगे तो बहन के शादी के लिए खर्चा कहाँ से आएगा। जो भी 10-15 लाख जितना भी खर्चा, हम कहते नहीं किए यार, ठीक है, भगवान करने वाला होता है। किया, शादी करके इसको विदा कर दिया, सुहानी को खुश रखने लगे। उसके बाद जैसे शादी के 2 दिन बाद रागनी के घर पे गए, तो हम वो महल वाले घर में चले गए, 2 तल्ला घर में, जिन्हें बताया था। तो बोला कि यहाँ कोई परवीन नहीं रहता, यहाँ कोई रागनी नाम की शादी नहीं हुई, जाओ। तो उन्होंने बताया कि सामने वो जो झोपड़ी वही रहती है, ये उसका ज़मीन नहीं है, ये हमारा है। हमने कहा बोला था शादी के पहले, बोला वो झूठ बोला होगा, हमको नहीं पता। जय हमारी बहन वो
जिसमें से बकरी जा रही है, लैटरिन कर रही है, भाग रही है, उस घर में खड़ी हुई थी। जिस बहन को हमने पढ़ाया लिखाया, महारानी बनाया, जिस पे गर्व करता था, आज इनके पापा बड़ी बहन पे गर्व नहीं करती है, लता दीदी पे गर्व होता है। प्राउड ऑफ यू बहन, अगर अच्छी हो, बेटी अच्छी हो तो कौन बाप नहीं प्राउड करेगा उसके ऊपर। उसको हमने पढ़ाया, बीए मेरे साथ फाइनल की, एग्जाम पास की। वो डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था। ठगी के साथ मैंने शादी भी करवा दिया, इतना जानते हुए इन लोगों ने मजबूर कर दिया। ठीक है, गए घर में, घर देखा तो कलेजा सूख गया। हमने कहा बाप रे, जिस गरीबी को दूर करने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया, आज मेरी बहन उसी जगह पे आ गई। रागिनी को दिक्कत तो हो रहा होगा, पक्का हो रहा होगा 100%। वो कुछ कहना चाहती थी हमसे, लेकिन बोल नहीं पाती थी, फंस गई थी वो। बुरा भाई है ना, बुरा भाई है। हमने कहा अच्छा 5 लाख रुपया जो दिया गया था वो तो बचा होगा ना, उससे कुछ बना लो। तो नहीं, इनके बड़े भैया ना दारू में पी गए। अरे वाह, दारू में पी गए। तुम बेटा हंस रही हो, मेरे ऊपर जो फील हो रहा है ना। हमने कहा दारू में पी गए, हमने कहा पैसा नहीं बचा, आपकी मेहनत की कमाई सुनो तो ना, इसीलिए। वो लड़का भी वहीं था, परवीन, वो भी बोला हाँ भैया वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब मेरा दिमाग खराब। आप कैसे हम ज्यादा कुछ खाए पिए नहीं, शरीर कांप रहा था। हमने कहा ठीक है बहन, खुश हो ना? हाँ खुश है, चले आए हम। ठगा गए, हमको ठग लिया, इसके पति ने ठग लिया, इसके ससुराल वालों ने। उसके बाद साल भर बाद पता चला कि रागिनी का ना मतलब एक बाबू होने वाला है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, मम्मी कुछ पैसा लेके गई, कुछ हम लेके गए। हॉस्पिटल गए तो जिस हॉस्पिटल में ये काम करता था वहाँ पता चला कि लड़का डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। अरे बाप रे, दूसरा धोखा। हमने कहा रागिनी सच बताओ क्या बात है? तो बोले उस टाइम वो तो ऑपरेशन हुआ था, उसका तो होश नहीं था। वो बोले कि हाँ भैया सॉरी, कंपाउंडर ही डॉक्टर नहीं है। क्या करें आप बताइए? इतना बड़ा बड़ा धोखा दी, आज हमको लोग धोखेबाज बोलते हैं। भाई खराब हो गया। फिर भी हम चुप हो गए, हमने कहा कोई बात नहीं। जब ऑपरेशन हुआ था तब भी तो आप सारा पैसा लगाए। हाँ, तब भी हम चुप रहे। हमने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो नहीं बोलना चाहिए, एहसान नहीं देना चाहिए। क्या बोले हम? जैसा बोल रहे हैं आपने, यही सुनो तो, हमने कुछ नहीं किया, हम बुरे हैं। हम फिर भी सह लिए, हम घर पे आ गए। बेटा हुआ, जिसका नाम क्या नाम है? विराट। खुश हुए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। जब उसके घर पे जाते थे दिल जल जाता था। लड़के को देख के बार बार गुस्सा आता था। मेरी बहन बोलती थी कोई बात नहीं भैया छोड़ दो। जिस लड़के से शादी की थी वो लड़का रोज उसको टॉर्चर करता था, रोज उसके ऊपर हाथ छोड़ता था। रोज हमको फ़ोन करके बोलती थी, मम्मी को बोलती थी कि हमको ये करता है। और बताइए डॉक्टर कहीं दारू पी करके इधर उधर गिरा रहेगा? दारू पीता था वो, बताइए। तो एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, 3-4 आदमी को लेके पहुंच गए। हमने कहा तुमने इतना बड़ा फ्रॉड भी किया, घर भी नहीं है, पैसा भी ठग लिए, बहन भी ले गए हमारी अच्छी खासी, और तुम इसके ऊपर हाथ भी छोड़ते हो? तुम होते कौन हाथ छोड़ने वाले? हाँ, माँ बाप के भरोसे पे तुम शादी कर लिए, उसके लिए भी चुप रहे। फिर भी हमने, मेरी बहन बोली कि नहीं अपने पति के साथ ही रहेंगे। हमने कहा डिवोर्स ले लो, कहीं अलग कर देंगे। बहन कोई बात नहीं, एक बच्चा हुआ तो क्या हुआ, है ना? कब तक ऐसी ज़िंदगी जियोगे? अब उस शर्मिंदगी तो हो रहा था कि भाई को हम बोले से क्या बोले, हम तो फंस गए हैं। धोखा देके आपको बोली थी डॉक्टर, तो वही धोखा खाए खुद ही। हाँ, तो 4 लड़का को लेकर के उसके घर पे पहुंचे तो डर गया, हाथ पैर जोड़ने लगा, रो करके भागने लगा, इधर उधर गांव में नौटंकी करने लगा। फिर सुधर गया उस टाइम। फिर हम लोग चले आए घर पे। चले आने के बाद क्या किया कि ये ना तंत्र विद्या करता था हमारी माँ के ऊपर, फिर से सुहानी के ऊपर। रागिनी को तो अपने, उस तो पत्नी है तो उसको तो बस में कर ही के रखा है। रागिनी के ऊपर भी भूत आ जाता था, जो कभी रागिनी के ऊपर भूत नहीं आया था। फ़ोन करके भैया हमको कोई डच लाए, कोई पकड़ लाए हमको, ऐसे करके फ़ोन करती थी। हम बोलते थे बच्चा हमारा फंस गई मेरी बहन, हम बहुत परेशान हो गए थे। तो इस तरीके से रागिनी ने, इसके पति ने मुझे इतना टॉर्चर किया। ठीक है, घर पे आता था, नया नया स्कूटी लिए थे, हमको ये स्कूटी दे दो। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से ताना मारता था, तब भी सुधरता नहीं था। हर एक इंसान तो एक बार सुधर जाता है। अब बताइए हम गलत है कि बहन गलत है? इस तरीके से किए, फिर भी हम लोग माफ़ कर दिए। अभी रागिनी का सच्चाई ये है कि खुद की सास से अलग, अच्छा डॉक्टर है तुम्हारा पति, तो तुम लोग झोपड़ी वाले घर में क्यों रहते हो?
है ना। तुम लोग बड़े वाले महल में रहो, उसको बताओ कि मेरा पति डॉक्टर है, कि ये मेरा बिल्डिंग है। हम तो मेरे लखनऊ में तो मेरा छोटा सा जो भी बिल्डिंग है, हम तो बोलते हैं गर्व से कि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना घर है, हम तो डालते हैं। तुम भी डालो, दिखाओ। और सबसे बड़ी बात, जब ये क्या होते हैं, विराट जब हो गया था, तो विराट के बाद क्या हुआ कि मेरे साथ में लोग बहुत अक्सर धोखा करते थे। मम्मी भी चैनल के लिए बोलती थी, तो रागिनी में उस टाइम सपोर्ट किया था कि मेरा भाई इकलौता है, वो अकेले चैनल बनाया, सब लोग बोलोगे खोलोगे तो क्या होगा, इसको कौन देखेगा, है कि नहीं। तो उस टाइम रागिनी ने कसम खाया था कि भैया मैं अपने बच्चे की कसम खा करके कहती हूँ कि अगर आपके खिलाफ कभी मैं एक चैनल भी खोल लूँगी या बोल दूँगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। जो कि उसके 7 मंथ के, है ना, 7 जो है हुआ, गलत है कि नहीं, पड़ गया। जो कसम खाया वो पड़ गया, वो पड़ गया। सोचो कितनी बड़ी बात कि झूठा कसम नहीं खाना चाहिए। रागिनी के ऊपर पड़ गया और आज भी पड़ रहा है। तो हमको बोली कि ऐसा बेटा और ऐसा गलत भाई नहीं होना चाहिए। अरे यार, अगर हम नहीं जाते ना, इतना कुछ नहीं सहते, तो तुम अगर अच्छी होती तो मुझे इतना झेलना नहीं पड़ता। उसके बाद क्या हुआ कि 4 आदमी को उसके घर पे लेके गए, डांटे कि मेरी बहन को मत पीटो, मत हाथ छोड़ो। तो ये तंत्र विद्या कर करके दिमाग लगा करके ये क्या करता था कि जो है सबको अपने बस में रखता था, सबको परेशान करता था। और मेरे ख्याल से लग रहा है कि आज भी वही, शायद यही कारण है कि इसी लड़के ने जो है तंत्र विद्या करके, क्योंकि मैं तंत्र विद्या को कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ, मेरे बस की बात है नहीं, घर को तोड़ दिया। रागिनी को अपने देवर से सुहानी की शादी करवा दी भगवा करके, कितना बड़ा फ्रॉड की। और आज जो मेरी माँ उसको कहती है कि ये हमारा बेटा है, मेरी माँ अपने होश में नहीं है, वो उसको तंत्र विद्या करके वो अपने उसमें कंट्रोल में करके रखा हुआ है, समझे। और हमने तो घर से निकलवा ही दिया, समझ रहे हैं ना, तंत्र विद्या करवा के। अब पूरा कोशिश में लगा ये है कि इसकी जितनी ज़मीन है राजा के नाम पे, वो ज़मीन हमारे नाम पे हो जाए, क्योंकि ये तरपीबा के पास में, दारूबाज के पास में तो कुछ है नहीं, समझ रहे हैं ना। कंपाउंडर का काम करता है, वो भी सुई भी नहीं लगा पाता है। वही जो नहीं, झाड़ू पोछा लगा दिया, सुई इधर उधर करना, वही काम करता है। और क्या किया कि हम डॉक्टर है। अगर तुम्हारा पति डॉक्टर है तो लाइव वीडियो में अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कसम खा करके बोलो और डिग्री दिखाओ कि हमारा पति ये डिग्री वाला डॉक्टर है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें से जितनी भी बात मैंने बोला है, अगर सारी बात झूठ है तो अपने बेटे के हाथ पे, भाई होने के नाते मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारा शादी करवाया उस लड़के से जो फ्रेव किया, तुम्हारी गलती को पकड़ा, फिर भी मैंने माफ़ किया, तुम्हारे साथ साथ गया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा रक्षा किया, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा। तुम्हारे पति ने घर को लेके फ्रॉड किया और आज मैं बुरा भाई बन गया, बुरा बेटा बन गया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो वीडियो में आकर के तुम अपने बेटे के सिर पे हाथ रख कर कसम खाओ, जो विराट के सिर पे हाथ रख करके, कि हाँ मेरा पति डॉक्टर है कि कंपाउंडर है, और डिग्री दिखा दो। तुम जो कहोगे हम वो गुलामी करेंगे तुम्हारा। तुम कभी नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। हम बुरा बेटा बन गए, बुरा भाई बन गए। अरे जिस बहन का मैंने मांग सजवाया, हल्दी लगवाया हाथों में, वो बहन हमको आकर के आज बोल दी, अरे तुम ना बोलती तो अच्छा रहती आज। और तुम जो घर में रह करके माँ को सिखाती हो, बहन को सिखाती हो, रूल कर रही हो ना, एक दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम अपनों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, सामने से बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस कहते हैं ना, जिस पद के लिए हम परेशान थे, जिस जगह पे हम हैं, अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग हमसे क्या सीखेंगे। अगर हम एक यूट्यूबर नहीं होते ना, हमें लोग नहीं देखते, तुम हमारी अगर निजी ज़िंदगी में ऐसे कर रही होती, हम एक नॉर्मल सा इंसान होते, तो तुम लोग के सामने से हम बैंड बजाते हम, और इतना तगड़ा बैंड बजाते हैं कि तुम लोग नाचते फिरते। फिर मौका अभी भी है, इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ। हम बुरे भाई हैं, हम बुरे बेटा बन गए। अब आप लोग डिसाइड करके बताओ कि एक बहन का इतना कुछ झेलने के बाद भी मैंने उसका शादी रचवाया, और उसने मुझे बाद में क्या परिणाम दिया। बाद में उसके चैनल भी बन गए, बाद में उसने मतलब सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, उन लोगों को भगवा भी दिया, उसके रिलेशन में लोग आ गए, उसके पति ने भी गलत किया, लेकिन गलत मैं ही हूँ, गलत मुझे ही ठहरा दिया गया।
आई होप आज के वीडियो के लिए इतने। फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर, यूट्यूब चैनल पे देख सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना कीमती अंकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऑडियंस ही भगवान है, क्योंकि उसने मुझे ऑडियंस के सामने गलत ठहरवाया तो मुझे जवाब देना जरूरी था। अब आप लोग अपना फैसला सुनाइएगा।